हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए करंट अफेयर पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं। अब जो मैं आपको करंट अफेयर करवा के चलूँगा वो चीज़ें करवाऊँगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो विवादित भी रहे हैं, चर्चा में भी रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम करके चलेंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा कर करके आपको याद करना है, थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको करवा के चलूँगा। तो आज का जो सेकंड पार्ट है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो जो आपके काम की चीज़ें हैं, वो सारी मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ, वो मैं आपको करवा के चलूँगा। आप कोशिश करना साथ साथ ही याद कर लो, जो जो मैं बताऊं साथ साथ कोशिश करना आप याद कर लो। इसकी पीडीएफ आपको डेनी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। एक जून के आसपास के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। जैसे 7 जून 2021 को जयपुर ग्रेटर नगर निगम का कार्यवाहक महापौर किसे बनाया गया था? शील धाबाई को बनाया गया था। शील धाबाई को बनाया गया था। अब वर्तमान में शील धाबाई ही हैं, जयपुर ग्रेटर के शील धाबाई ही आपको ध्यान रखना है। काफ़ी चर्चा में रहा था, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। इनको महापौर सौम्या गुर्जर के स्थान पर कार्यवाहक महापौर बनाया गया था। अब वे वर्तमान में जो महापौर हैं, यही आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में बन सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही हम बात करें कि वर्तमान में राजस्थान के 6ठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? आपने पटवारी का एग्जाम दिया होगा, ग्राम सेवक का एग्जाम दिया होगा। इस तरह के प्रश्न ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि स्थायी हो जाते हैं, कुछ सालों तक स्थायी रहते हैं, चेंजेस नहीं होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, प्रद्युम्न सिंह बने हैं। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताऊं कि आदिवासियों की आस्था केंद्र बेणेश्वर धाम, आपको पता है बेणेश्वर धाम नेवतापुरा गांव डूंगरपुर में है, सोमवाही जखम, जहां त्रिवेणी संगम भी होता है। तो आदिवासियों की आस्था केंद्र बेणेश्वर धाम के समग्र विकास के लिए गठित है बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड का 9 अप्रैल 2021 को प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्युतानंद महाराज को बनाया गया था। आंसर हो जाएगा अच्युतानंद महाराज को इनका बनाया गया है। इस बोर्ड में अध्यक्ष, सदस्य, सचिव सहित 27 व्यक्ति होंगे। यह धाम बांसवाड़ा जिले में माही, सोम और जाखम नदियों से घिरा हुआ टापू है। सदस्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के प्रतिनिधि भी होंगे जिनको सरकार मनोनीत करेगी। इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग देवस्थान विभाग होगा, ध्यान रखना है। ऐसे ही 9 मार्च 2021 को राजस्थान के नए लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो पूर्व न्यायाधीश प्रताप कृष्ण लोहरा थे। पूर्व न्यायाधीश प्रताप कृष्ण लोहरा थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनको शपथ राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिलाई थी। लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के वर्तमान में सूचना आयुक्त कौन है? डीबी गुप्ता हैं। मैंने आपको क्या बताया था, सूचनाओं को डब्बे में गुप्त रखा जाता है, तो डीबी गुप्ता आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 11 दिसंबर 2020, अब ये मत सोचना 11 दिसंबर 2020 का है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बनने जैसा प्रश्न है। 11 दिसंबर 2020 को इनको शपथ दिलाई। यह उससे पूर्व मुख्य सचिव थे। डीबी गुप्ता वर्तमान में चौथे मुख्य सूचना आयुक्त हैं। इन्हें यह पद दिसंबर 2023 तक रहेगा। राजस्थान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया था, यह भी इंपॉर्टेंट है। इनके साथ ही नारायण बारेठ और शीतल धनखड़ को राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। अब जुलाई का इंपॉर्टेंट देखते हैं प्रश्न कि 1 जुलाई 2021 को प्रदेश का पहला ODF प्लस ग्रेड वाला गांव कौन सा बना है? जाहोता जयपुर बना है। काफी इंपॉर्टेंट है जाहोता जयपुर। देखो, अब जो प्रश्न छाट के मैं आपके लिए ला रहा हूं वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो इनको छोड़ने की गलती मत करना। मैं अब इतना ज्यादा नहीं करवाऊंगा आपको, वही चीजें जो याद करनी ही करनी है आपको वो करवा के मैं चलूंगा। तो जाहोता जयपुर आपको ध्यान रखना है। पंचायत समिति जालसू में स्थित ग्राम जाहोता को राजस्थान का पहला ODF प्लस ग्राम घोषित किया गया है। केंद्र सरकार की अडोप्ट ए हेरिटेज स्कीम के तहत जून 2021 तक प्रदेश के कौन से विरासत स्थल को गोद लिया गया? मंडोर फोर्ट जोधपुर को लिया गया। मंडोर फोर्ट कहाँ है? जोधपुर में, आपको ध्यान रखना है। तो मंडोर का किला जोधपुर को लिया गया, आपको ध्यान रखना है। इस स्कीम के तहत साइटों पर स्वच्छता, ड्रिंकिंग वाटर और लाइट एंड साउंड शो जैसी सुविधाओं को मुहैया करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। इस स्कीम का पूरा नाम अपनी धरोहर अपनी पहचान है। जून 2021 में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा विकसित करने में देश का पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान बना है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान बना है, आपको ध्यान रखना है। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप ध्यान रख सकते हो। राजस्थान का पहला हेरिटेज टर्मिनल कहां बनकर तैयार हो गया है? फर्स्ट हेरिटेज टर्मिनल जयपुर में बनकर तैयार हो गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना ही रखना है।
इसमें मिलने वाली सुविधाएं निम्न हैं। विदेश आने जाने वाली यात्रियों के लिए इमिग्रेशन काउंटर बनाए गए हैं, 10 चेक इन काउंटर बनाए गए हैं, 8 से हवा महल बनाया गया है। वेटिंग एरिया में 56 यात्रियों को बैठने की क्षमता है। एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रख सकते हो आप। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 16 मई 2021 को जारी की गई स्मार्ट शहरों की रैंकिंग राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? राजस्थान का इसमें दूसरा स्थान रहा है, सेकंड स्थान राजस्थान का रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले नंबर पर झारखंड और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश रहा है। देश के 100 शहरों की सूची में जयपुर 36वें स्थान पर रहा है, उदयपुर 8वें स्थान पर रहा है, कोटा 11वें स्थान पर है, अजमेर 29वें स्थान पर रहा है। पिछले साल राजस्थान 6ठे स्थान पर था, तो राजस्थान की रैंकिंग में सुधार आया है, आपको ध्यान रखना है। 2020 में रैंकिंग जयपुर 42वें स्थान पर। यह बेसिक डिटेल भी आप ध्यान रख सकते हो। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान राजस्थान में किस स्थान पर खुलेगा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बाड़मेर में खुलेगा। जितने स्टार लगाना हो लगा लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश का पहला है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, तो बाड़मेर ढंग से रट लेना, अच्छे से ध्यान रखना आपको। इसमें न केवल राजस्थान बल्कि हरियाणा, यूपी व एमपी के किसानों को भी फायदा होगा। राजस्थान में पूरे देश का करीब 56% क्षेत्रफल में बाजरा बोया जाता है, ध्यान रखना है। अमेडा बायोलॉजिकल पार्क किस जिले में स्थित है? आपको बताना है। कोटा में स्थित है। कहाँ है? कोटा में स्थित है। केंद्रीय शहरी एवं आवासन मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 2021 को जारी किए गए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में राजस्थान का श्रेष्ठ शहर कौन सा है? जोधपुर श्रेष्ठ शहर है। जोधपुर आपको ध्यान रखना है। ईज ऑफ लिविंग यानी कि रहने के लिए बेहतर शहरों की श्रेणी, जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को शामिल किया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप ध्यान रख सकते हैं। राजस्थान में किस तिथि को कार्बेट वैक्सीनेशन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था? आपको ध्यान रखना है। सॉरी, कोविड वैक्सीन का है ये। कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ, आपको ध्यान रखना है। कोविड वैक्सीन की बात हो रही है, तो 1 मार्च 2021 से प्रारंभ हुआ है। राजस्थान में कोविड वैक्सीनेशन का प्रारंभ 16 जनवरी 2021 से हुआ था। दूसरा चरण 1 मार्च 2021 से तथा 1 मई 2021 से 18+ आयु के लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना से संबंधित आपको पता है प्रश्न बन सकते हैं, तो ये डिटेल आपको ध्यान रखनी है। पहला चरण, दूसरा चरण आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राजस्थान प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ खुलेगा? जिसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो गांव हल्दीना मालाखेड़ा जिला अलवर में बनने जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। अलवर में बनने जा रहा है। प्रदेश में चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू के बाद तीसरा सैनिक स्कूल अलवर जिले में जल्द ही स्थापित होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में किस स्थान पर क्रिकेट एकेडमी और सबसे बड़ा स्टेडियम बनना प्रस्तावित है? कहाँ है? चौंप गांव में है। जयपुर में है, दिल्ली रोड पर चौंप गांव है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह स्टेडियम 100 एकड़ जमीन पर बनेगा, जहां क्रिकेट एकेडमी और स्टेडियम का निर्माण होगा। यह राजस्थान का सबसे बड़ा और देश का दूसरा बड़ा स्टेडियम होने जा रहा है। वैभव गहलोत वर्तमान में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA के अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का सबसे बड़ा अल्ट्रा सोलर पार्क कहाँ स्थापित होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ होगा? जैसलमेर में स्थापित होगा, आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर सही उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को प्रमुख आंद्रे अजोले ने विश्व विरासत का प्रमाण पत्र किस हेतु प्रदान किया? किसे प्रदान किया? किस हेतु प्रदान किया? तो जयपुर शहर परकोटे हेतु प्रदान किया था। जयपुर शहर का परकोटा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे भी एग्जाम में बन सकता है। जुलाई 2019 में जयपुर परकोटे को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया था, आपको ध्यान रखना है। जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को देश में दूसरा स्थान मिला है? डूंगरपुर जिले को मिला है। डूंगरपुर जिला आपको ध्यान रखना है, जहां की सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना काफी प्रसिद्ध, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु शिक्षा विभाग की नई पहल, जिसके माध्यम से घर से पढ़ाई हो सकेगी, उस पहल का क्या नाम है? मिशन समर्थ नाम है। मिशन समर्थ नाम है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार द्वारा लागू मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना क्या है? तो कोरोना के कारण माता पिता दोनों अथवा एकल जीवित माता या पिता को
होने वाले बेसहारा बच्चों को मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत तत्काल सहायता के रूप में 1,00,000 रुपये 1,00,000 रुपये एक मुश्त मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, मतलब एक साथ मिलेंगे। तथा 18 वर्ष पूरे होने पर 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना ही रखना है। जैसे नीचे भी डिटेल दे रखी है, अनाथ बालक बालिका के 18 वर्ष की उम्र होने पर उसे 5,00,000 रुपये इकट्ठा सहायता दी जाएगी। ऐसे ही बच्चों को 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की सुविधा आवासीय विद्यालय अथवा छात्रावास के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 जून 2021 से इस योजना को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपसे मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना क्या है। इस योजना के तहत जिनके परिवार की वार्षिक आय 8,00,000 रुपये से कम है, साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में पे मैट्रिक्स लेवल 2 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वे भी योजना के लिए पात्र होंगे। राजस्थान सरकार ने इस योजना को जून 2021 में जारी कर दिया है। इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए ही देय होगा। तो ये एक्स्ट्रा डिटेल भी आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। 23 मई 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विभिन्न आरक्षित वर्गों के उच्च शिक्षा छात्रों के लिए आवास प्रबंधन की किस योजना को मंजूरी दी गई है, आपको बताना है। तो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना को मंजूरी दी गई है। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से कुसुम योजना के तहत 1 अप्रैल 2021 को किस स्थान पर देश के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादन शुरू हो गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बालोजी गांव, कोटपुतली, जयपुर। बालोजी गांव, कोटपुतली, जयपुर आपको ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। इसरदा दौसा पेयजल परियोजना से कौन से जिले लाभान्वित होंगे। इसरदा जो पेयजल परियोजना है उससे सवाई माधोपुर हो गया, दौसा जिले होंगे, आपको ध्यान रखना है। इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य 2024 से रखा गया है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना क्या है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गर्भवती महिलाओं, उसके बाद में हम बात करें माताओं एवं बच्चों के उचित पोषण के लिए इस योजना की शुरुआत की है। 19 नवंबर 2020 को शुरुआत हुई है। इस योजना में महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा खान एवं भू विज्ञान विभाग मिलकर कार्य करेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप ध्यान रखना। राजस्थान के किस क्रिकेटर ने अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लिए हैं। रवि बिश्नोई ने लिए हैं, आपको ध्यान रखना है। जून 2021 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बने थे, इंपॉर्टेंट है। 16 जून 2021 को भारत सरकार ने किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत की स्थायी मिशन के काउंसलर नियुक्त किया। आशीष चांदोरकर को किया है, आशीष चांदोरकर। भारत के महान्यायवादी जिनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, के वेणुगोपाल हैं। तो मतलब जो पुराना वाला जीके है वो हमने ले लिया, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। जो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सारा हम कवर कर लेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, उनका निधन 8 जुलाई 2021 को हो गया। नाम वीरभद्र सिंह है, वीरभद्र सिंह है। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। NV रमन्ना बने हैं, न्यायमूर्ति NV रमन्ना बने हैं, आपको ध्यान रखना है। 15 अप्रैल 2021 को भारत के 24वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने। सुशील चंद्र बने हैं, आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। हिमा कोहली बनी है, हिमा कोहली बनी है। सरकार द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बन गया है। आंध्र प्रदेश बन गया है। भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। उत्तराखंड में की गई है, उत्तराखंड में की गई है। भारत की पहली अंडर सी सुरंग का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है। मुंबई शहर में किया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थापित है। स्थापित हो चुका है अहमदाबाद, आपको ध्यान रखना है। अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। ई कैबिनेट हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। देश का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है। केरल राज्य में विकसित किया गया है। देश का पहला जेंडर पार्क विकसित किया गया, आपको ध्यान रखना है। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनने जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में बनने जा रहा है, राउरकेला उड़ीसा में बनने जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस योजना के अंतर्गत ई संपत्ति कार्डों के वितरण का शुभारंभ किया? स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना ध्यान रखनी है। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का नाम अमृत महोत्सव रखा गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजस्थान मिलने में सहूलियत प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप कौन सा है? राशन के लिए कौन सा है? मेरा राशन है, जिसे राशन आसानी से मिल जाए। तो राशन मिलने के लिए मेरा राशन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहले भी देख चुके हैं, 25 जनवरी को मनाया जाता है। जून 2021 में किसे संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया? अब्दुल्ला शाहिद। इस तरह के प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना है। अब्दुल्ला शाहिद। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जिन्हें जून 2021 में पुनः निर्वाचित किया गया है, एंटोनियो गुटेरेस है। एंटोनियो गुटेरेस आपको ध्यान रखना है। 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले पर्वतारोही कौन है? रीता शेरपा है। रीता शेरपा है। मई 2021 में अंटार्कटिका में से दुनिया का सबसे बड़ा हिमशैल टूटकर अलग हुआ है। इस हिमशैल का नाम क्या है? A76 है। A76 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के संकट के बाद किस राष्ट्र का पहला विदेशी दौरा किया था? बांग्लादेश का किया था। बांग्लादेश का किया था। बांग्लादेश ढाका टका, ध्यान रखना। बांग्लादेश ढाका, राजधानी टका करेंसी हो जाएगी। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक अजय माथुर हैं, आपको ध्यान रखना है। मार्च 2021 में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया है? थॉमस बॉक को चुना गया है। अंटार्कटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला जैस्मिन हैरिसन है। जैस्मिन हैरिसन है। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक नगोजी ओंकोजो-इविला हैं। नगोजी ओंकोलो-इविला। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष जिन्हें विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया, मोंटेक सिंह आहलूवालिया हैं। मोंटेक सिंह आहलूवालिया हैं। 24 मई 2021 को विश्व व्यापार संगठन की 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की 1 जून 2021 तक आयोजित हुई सभा के अध्यक्ष कौन रहे थे? डॉक्टर हर्षवर्धन रहे थे, ध्यान रखना है। गिरीश मुर्मू, आपको ध्यान रखना है कि मार्च 2021 में किसे वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन नियुक्त किया? गिरीश चंद्र मुर्मू को किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन होंगे, आपको ध्यान रखना है। 46वां G7 देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में किया गया। ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में किया गया। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, ये 7 देश G7 के अंतर्गत आते हैं। रूस भी पहले आता था, लेकिन अब वो अलग हो गया है। भारत और ब्रिटेन वर्चुअल शिखर सम्मेलन किसके मध्य आयोजित किया गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के मध्य हुआ। नाटो का शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में किया गया। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में किया गया, आपको ध्यान रखना है। 25 जनवरी 2021 को जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 142वां है। 142वां स्थान है। भारतीय मूल के पत्रकार जिन्हें इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में वर्ष 2021 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, मेघा राजगोपालन हैं। मेघा राजगोपालन हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 के विजेता हैं डेविड डी होप हैं। डेविड हैं, आपको ध्यान रखना है, डेविड डी होप हैं। किस भारतीय को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान हेतु WHO विशेष महानिदेशक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। भारतीय मूल की अमेरिकन रसायनज्ञ जिन्हें यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड यूरोपियन इवेंटर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया, सुमित्रा मैत्री हैं। सुमित्रा मैत्री हैं। भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया? कोच्चिन हवाई अड्डा हो जाएगा। भारतीय मूल की महिला जिन्हें मई 2021 में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलटेड हैं, आपको ध्यान रखना है।
मई 2021 में किसे भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? शाजी एन हैं, शाजी एन हैं। सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। मार्च 2021 को के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित 23वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? मोहन कृष्ण वोहरा को, मोहन कृष्ण वोहरा। 63वें ग्रैमी पुरस्कार में 4 पुरस्कार जीतकर सबसे अधिक 28 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली महिला कौन बनी है? बियोंसे बन गई हैं, बियोंसे बन गई हैं। फरवरी 2021 में स्कॉच समूह द्वारा किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? YS जगनमोहन रेड्डी को किया गया, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ये सारी डिटेल जो मैंने आपको बताई है, एक बार वापस इसको देख लेना। टेलीग्राम चैनल जो डेनियल क्लास है उसकी वहाँ पे PDF भी मिल जाएगी, वहाँ से अच्छे से देख लेना। स्पीड अगर आपको ज़्यादा लगी है तो यूट्यूब पे ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ स्पीड भी आप इसकी कम कर सकते हैं। ये जो करंट अफेयर है इसी तरह के और भी आगे हम करेंगे, इसको तब तक आप अच्छे से कर लो, दी बेस्ट कर लो, आगे चलकर और भी करंट अफेयर करके चलेंगे। इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करो उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।